हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिसर क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग कल पढ़ चुके थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो वीडियो था उसमें इमेज फॉर्मेशन, जो हमने कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में पूरे 6 केस और 2 केस दोनों हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर में इसमें यूज क्या है इसका, कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ लेते हैं। इस देखो, तो इसमें कॉन्केव का यूज हमारा होता है कार का जो कार का जो हेडलाइट होता है, मेनली होता है कि कार का जो लाइट होता है, लाइट को एक किसी पॉइंट पर क्या करना, कंजर्व करना, फोकस करना। यानी किसी चीज को फोकस करना, फैलाना नहीं, लाइट को क्या करना, कन्वर्ट करना किसी पॉइंट पे, ये मेन काम होता है। तो इसीलिए हम लोग कार का जो हेडलाइट है, कार ही का नहीं, बाइक का हेडलाइट हो गया, बाइक के जो आगे हेडलाइट कटोरी की तरह से होता है, तो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट को क्या करता है, फैलाता नहीं है, गोल करता है इसे। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पे फोकस करता है। तो यहाँ पे कार का है जो हेडलाइट हो गया, ट्रक का कोई भी वाहन, जो भी वाहन है जिसमें लाइट का गया है, उस सारे वाहन में क्या होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक ना। टॉर्च का काम होता है, टॉर्च तो कुछ देखो, कुछ होते हैं ऐसे कि लाइट को फैलाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो रोड पे लगे रहते हैं, तो वो लाइट को फैलाना क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर काम होता है। लेकिन जो लाइट को कंजर्व कर दे वो होता है कनकेव। तो कनकेव में टॉर्च में जो यूज करते हैं कटोरी का, वो होता है क्या, कनकेव होता है। दूसरा, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर का, तो क्या कोई डेंटिस्ट दांत के अंदर घुस थोड़ा जाएगा, है ना, तो उसके अंदर बैठेगा नहीं। तो क्या करता है, वहां पे गोल साइड से, उसे क्या करता है, गोल साइड से एक मिरर लेता है और दांत के अंदर डाल के देखता है कि दांत क्या क्या समस्या है उसके अंदर। ठीक है, तो ये समस्या जो ये जो मिरर होता है, ये होता है कनकेव मिरर होता है। उसके बाद सेविंग, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो जो सेविंग मिरर का यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है कनकेव मिरर। ठीक है, अब यूज करते हैं, अब ये देखते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो कार का, ट्रक का, जो भी बड़े वाहन होते हैं, और उनके बड़े वाहन का कोई भी वाहन होता है, तो उनका जो साइड मिरर जो होती है ना, पास करने के लिए गाड़ियों के पास, या पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए। अब मानो कार है, तो कार का खिड़की खोल के बार बार देखेंगे नहीं कि कुछ आ रहा नहीं आ रहा है, तो वो मिरर देखते हैं, मिरर में ना, उसमें तो जो मिरर होता है वो किसका होता है, वो कॉन्वेक्स का होता है। या कहीं कार पार्किंग देखे होंगे आप लोग, तो पार्किंग के एकदम गोल सा खूब बड़ा सा एक तो मिरर लगा रहता है कार पार्किंग के लिए, ताकि मान लो कार जा रहा है और सामने से कोई कार ना जाए, तो वहां मिरर होता है ना बड़ा सा, तो बड़ा सा मिरर को देख के लगता है कि हाँ सामने से कुछ ना आ रहा है, तो वो मिरर क्या होता है, वो कन्वेक्स होता है मिरर। ठीक है ना, कन्वेक्स बाहर की तरफ उभरा होता है ऐसे। तो ये चीज होता है इसमें। उसके बाद जो रोड रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, तो स्ट्रीट लाइट भी क्या होती है, जो लाइट को फैलाती है, वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में कि लेंस पढ़ते हैं। लेंस में भी 2 केस बनेगा, जैसा हम लोग पढ़े हैं कि कन्वेक्स जो मिरर होता है वो कनकेव लेंस के इक्वल होता है, और जो कनकेव मिरर होता है उसकी पूरी बिहेवियर जो होती है वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से मिलता, कॉन्वेक्स लेंस से मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अब लेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये साइन कन्वेंशन है। इसमें आप पढ़ते हैं कि कब यूज, हम यू भी कब निगेटिव कब पॉजिटिव होता है, वो समझते हैं। देखो यहाँ पे सपोज कर लो कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पढ़े हम लोग ऐसे कि एक्स एक्सिस ये एक्स डैश वाई और वाई डैश मानते हैं। तो यदि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट होता है यानी वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे रहेगा तो निगेटिव होगा। और राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक्स का, और लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव होता है। जस्ट यही होता है कि यदि पोल के लेफ्ट में कोई डिस्टेंस है तो वो निगेटिव होता है, और पोल जो होता है इसके राइट में कोई भी पॉइंट आ गया तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड चीज, अब ये देखो इस लाइन को मान लो कि एक्सिस एक्स है, अब इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको वाई मान लो ऐसे, तो जो ऊपर रहेगा हाइट इमेज की या ऑब्जेक्ट जो भी रहेगी हाइट, वो पॉजिटिव होगा, और यदि नीचे बनना है तो निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, कॉनकेव ही मान लो, कॉनकेव में 5 केस तो रियल बनता है, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड बनता है। तो 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो इन्वर्टेड जो इमेज होता है वो निगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होता है। एक केस में क्या बनता है, लास्ट केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पूर्ण फोकस के बीच में हो, तो वर्चुअल इमेज बनता है जो पीछे बनता है। तो वर्चुअल ये पॉजिटिव इधर है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, और हाइट भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग।
अगला है इसमें मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो इसका फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये आपका हो गया मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज इसमें है, अब यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ बात करें तो वेयर f इज फोकल लेंथ, v इज क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है इसमें, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें, और बाकी साइन के अकॉर्डिंग हम इसको, जैसे u क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, u नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे, और v पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी, तो साइन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ये होता है इसमें। अब आगे इसमें है, ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, अगला है इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है ना, ये पढ़ लेते हैं। देखो अगला क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि वो ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं इसमें। तो मैग्नीफाइड मतलब होता है कि जैसे मैग्निफिकेशन माने तुलना करना, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की तुलना करना, ये बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। यानी 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, दोनों डिपेंड करता है इस पर। तो इसका फार्मूला होता है कि इसको हम एम से डिनोट करते हैं ना, तो जैसे मान लो कि ये कॉन्वेक्स हो गया, एक बार इसको समझ लेते हैं ना, जैसे मान लो कि इसकी कहीं एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज यहाँ बन रहा है ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे कि हाइट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम h मान लो और इमेज की को h डैश मान लो, तो हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं पूरा, देखो m मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस जो भी होगा पोर्ट से लेते हैं ना हमेशा, अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ लिख करके यहाँ पे नेगेटिव लगा दो साइन, तो ये हो जाएगा m की जो वैल्यू होगा h डैश अपन में h इक्वल टू माइनस v अपन में क्या होगा, u होगा, और यही आपका फार्मूला ये मैग्निफिकेशन का होता है, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट हम नोट कर ले रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट काम करेगा एग्जाम में। देखिए ये सिग्निफिकेंस जो अब साइन जो होता है, इसका मतलब ये है कि इसे मान लो कि m की वैल्यू लेस देन 0 है, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये नेगेटिव हो गया वहां पे, तो यदि वो नेगेटिव होगा तो कैसा इमेज बनेगा, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। फिर दूसरा है कि पॉजिटिव होगा तो m की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वर्चुअल और इलेक्ट बनाएगा, यहाँ पे ध्यान देते रहना इसमें, ठीक है ना। और ये बोला है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड दिया है इसका, तो इसे m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा, m की वैल्यू इक्वल होगा तो सेम साइज होगा, m की वैल्यू लेस देन होगा तो डिमिनिश इमेज होगा, ठीक है। तो ये इसके मैग्निफिकेंस थे आप तो मिरर के, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, देखो कोई लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का पाथ क्या होता है, चेंज होता है, यानी लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यदि लाइट जो होते एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट ऐसे,
तो लाइट को जाना सीधे जाना चाहिए, तो ये मुड़ जाएगा इससे लाइट का, या फिर लाइट जो है किसी डेंसर से रेयर जाएगा तो दूर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इसका नियम होता है इसका। यदि कोई लाइट किसी रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होगा, वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, और यदि डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो अब इसमें आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी दो लॉ है। तो यहाँ देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ लो। तो इसमें आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है देखो, पहला फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, सेम प्लेन, ठीक है। ये होता है। अब इसका सेकेंड लॉ क्या है इसका, देखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन, द रेशियो ऑफ द साइन, ठीक है, साइन ऐसे देते हैं या फिर SIN, साइन ऑफ द, दिख रहा है ना, चेक कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है, ऑफ द एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इसको हम बोलते हैं साइन आई, बोलते हैं ऐसे साइन आई, टू द साइन, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इसको साइन आर बोलते हैं, इज कांस्टेंट, ठीक है। The ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of reflection, the sin r is constant। इसका मतलब ये होता है, तो ये होता है कि साइन आई और साइन आर जो होता है इसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको हम n से या n से डिनोट करते हैं, और ये n है, कहीं म्यू भी होता है, कहीं n भी होता है। तो वेयर n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये होता है इसका n क्या है, तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, ये कि कांस्टेंट कहलाता है, और इसके कारण से जो स्पीड होता है वो चेंज होता है किसी मीडियम में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नोट। एक नोट पहला ये है कि मान लो कि लाइट, यदि लाइट, कोई लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे मान लो ये है रेयर मीडियम, ठीक है, और रेयर टू डेंसर में आ रही है, डेंसर में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब लाइट यहाँ पे आएगी, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा इसका। तो लाइट का जो है नॉर्मल से दूर जाना और पास आना, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल से जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है ऐसे, ठीक है। दूसरा, और यही लाइट जो होती है या ऐसे मान लो
कि ये लाइट जो है ये डेंसर है, और जब लाइट डेंसर में ऐसे लाइट जो नॉर्मल है, अब डेंसर से रेयर में जाती है, ठीक है ऐसे, तो नॉर्मल से सीधे जाना चाहिए, सीधे ऐसे, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे क्या है, लाइट को सीधे आना चाहिए ऐसे, डॉट जो डॉट लिख दे रहे हैं वो रियल में ऐसे है ना, मान लो कि लाइट को सीधे आना चाहिए ऐसे, ठीक है ऐसे लाइट को, लेकिन लाइट रियल में क्या होता है, बैंड हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो पहला इसका पॉइंट ये है इसमें, फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन व्हेन लाइट goes to कहां से जा रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट्स बैंड क्या होगा, देखो, तो यहाँ पे ये नॉर्मल क्यों आ रहा है ना इस लाइट, तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ऐसे। यहाँ पे क्या है, व्हेन लाइट गोज टू रेयरर टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि जब कोई लाइट किसी रेयरर से डेंसर, मतलब एयर से किसी ग्लास में जा रही है, एयर रेयर माने एयर मान लो, एयर से कोई ग्लास या वाटर में जाती है, तो लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और यही चीज उल्टा कर देंगे, गिलास या वाटर से एयर में जाता है, हवा में जाता है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा ऐसे, ठीक है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, दूसरा पॉइंट यही इसमें है, इसमें ये भी नोट कर लेते हैं इसको जल्दी से, देखो। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हेन लाइट गोज टू डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, व्हेन लाइट गोज टू डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगा इसमें सेकेंड पॉइंट का इसमें। तो चलिए ये दो पॉइंट है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला हेडिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक मीडियम मान लेते हैं कि ये आपका लाइट जो है वो रेयरर से किसी डेंसर में आ रहा है, ठीक है, कुछ कोई मान सकते हैं, डेंसर माने कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब लाइट कहाँ से आ रहा है, रेयर से क्या आ रहा है, डेंसर में आ रहा है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रहा है इसमें। अब मान लो को इस एयर पार्ट मान लो, ये क्या है, एयर मान लो इसको, तो एयर या वैक्यूम में स्पीड सी होता है लाइट का, और किसी मीडियम में भी मान लो इसको। तो जैसे आप पढ़े ना इस उसी प्रकार से क्या होता है कि फॉर्मूला की म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ऐसे। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू सी अपन में भी, यहाँ लिख देंगे इसको, और इस फार्मूले पे क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। आपका जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस सब को हम पूरे लास्ट में बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसका अलग से, और पूरे उस वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नया फार्मूला बन गया। अगला फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। यदि हम बात करेंगे वेवलेंथ के फॉर्म में, तो म्यू इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे अपन में लेमडा एम मान देना, ठीक है ना, यहाँ पे वे ये क्या है, ये वेवलेंथ के फॉर्म में है, तो लेमडा एम क्या है, तो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ इन मीडियम है, और लेमडा क्या है,
वेवलेंथ इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम। आगे चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है स्फेरिकल स्फेरिकल लेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप इसमें क्या होगा, तो ये फर्स्ट होगा, इसमें एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, ये दो होता है इसमें। अब यहाँ पे पहला कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो दो स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना होता है। यदि हम देखा जाए तो इसको ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे देखो कि ये एक स्फेयर हो गया और एक स्फेयर ये हो गया, सॉरी ये स्फेयर ये हो गया, ऐसे ऐसे। जब दो स्फेयर कट करता है तो जो बीच का जो पार्ट मिल रहा है इसी को बोलेंगे हम क्या, लेंस बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर आप देखो इस लेंस का सेंटर यहाँ है, इस लेंस का सेंटर यहाँ है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे दो सेंटर मिलता है, यहाँ पे C1 और C2 मिलता है। तो दो सेंटर मिलेगा तो दो फोकस भी होगा इसका। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको बनाएंगे ऐसे, और जो कनकेव होता है वो ऐसे बनता है, ऐसे, ये कनकेव हो गया। तो दोनों का कर्व सरफेस दो हो गया, इसीलिए दो इसका क्या होगा, फोकस होगा इसमें। ठीक है, तो दो फोकस बनाते हैं इसमें। तो ये लेंस जो होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसका एक मान लो कि लेंस एक्सिस है, इसको लेंस एक्सिस बोलते हैं। अब इसका एक पॉइंट को यहाँ मान लो F1 हो गया और यहाँ पॉइंट मान लो F2 हो गया, ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब फोकस का जस्ट दुगुना क्या होगा, इसका डबल जो होगा वो 2F मान लो, इसको इसको F1 मान लो और F2 मान लो। यहाँ F1 तो यहाँ 2F1, F2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जस्ट इक्वली क्या होगा, 2F2 मान लो इसे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे C होता है तो यहाँ F1 का डबल हो जाएगा F2 और 2F1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। लाइट जहाँ पैरेलल लाइट जहाँ से पास करती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं हम लोग, ऐसे बन जाएगा। कनकेव में क्या होता है, कनकेव में यहाँ भी दो फोकस होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब इसका पार्ट जो होता है ऐसे मान लो, देखो लाइट आ गया, लाइट बाहर निकल गया ऐसे, ये डाइवर्ज करता है तो इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इसका वर्चुअली मिलता है ऐसे, यहाँ मिलेगा पीछे की तरफ, आगे तो जीवन में कोई मिलने वाला है नहीं। और ये एरो जो लगाते हैं ना इस डायग्राम में, याद करना एरो न लगाने पे हाफ मार्क क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, हाफ मार्क, इसलिए एरो जो है वो कंपलसरी होता है। एरो कहीं भी आप क्वेश्चन जो डायग्राम बनाते हैं एरो वहां पे जरूर लगाइएगा इसको। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये फोकस जो होगा F1 होगा, यहाँ पे फोकस F2 होगा, ऐसे मतलब। ठीक है, वर्चुअली वहां बनेगा, इमेज बनेगा इसका कनकेव लेंस का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, देखो कुछ इसके रूल्स है। रूल्स क्या है इसमें, कि पहला रूल ये होता है जो हम लोग पढ़े थे मिरर के बारे में, सेम लेंस का भी रूल वही होता है, सेम जो सेम होता है, थोड़ा वो चेंजेस होता है इसमें। ठीक है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे डबल फोकस मिल जाएगा, बस यही होता है। वहां पे सिंगल फोकस है, यहाँ डबल फोकस मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला रूल ये होता है कि कोई लाइट यदि पैरेलल चलती है, लाइट कोई भी हो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हो, तो वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास करती है। ठीक है, फोकस से पास करेगी यहाँ पे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव, दोनों के आमने सामने बना दिए हैं एक साथ। ये देखो यहाँ पे ये कनकेव है और कनकेव में पैरेलल होगा तो क्या होगा, सीधे क्या फोकस से पास करेगा। क्योंकि कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से या कोई लाइट लेंस में पास करता है, वह प्रिंसिपल एक्सिस से होकर न जा करके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाता हो, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट ना करता हो, तो वर्चुअल बनेगा हमेशा। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है तो क्या बनता है, हमेशा रियल इमेज उसका बनता है। ठीक है, यहाँ देखो, तो इसमें ये है कि यदि लाइट जो है यहाँ पैरेलल जा रही है तो इसका वर्चुअली फोकस मिलता है, यहाँ पे मिलेगा पीछे, क्योंकि ये तो वापस चला गया, कहीं मिलना है नहीं इसके। तो जब मिलेगा नहीं, इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है इसको, तो क्या होगा, ये फोकस की ओर वापस जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। सेकेंड चीज होता है कि यदि कोई लाइट, जिससे वहां पे पड़े थे ना हम लोग,
मिरर के बारे में कि पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, और यदि फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, तो यदि कोई लाइट फोकस से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पैरेलल हो गया। यहाँ पे ये फोकस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड चीज, यही चीज क्या है कनकेव में भी होता है, यदि फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोकस देखो ये ऐसे फोकस से आ रहा था लेकिन क्या हो गया, पैरेलल हो गया यहाँ पे। सेकेंड थर्ड वाला देखो आप, यदि किसी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, जो लेंस की ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे पास किया जाए, यानी यहाँ ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करेंगे, तो वो बेंडिंग बिल्कुल नहीं होता, उस सेम डायरेक्शन में वापस चल जाए, मतलब उसी मीडियम में जो है एकदम स्ट्रेच बाहर निकल जाएगा। बेंडिंग थोड़ा भी नहीं होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव हो, तो यहाँ पे बिल्कुल पाथ चेंज नहीं होता है इसमें। अब आगे पढ़ते हम लोग। अब इसी के बेस पे देखो, मेन चार है हमारा, चार में तीन मान लो, तीन है, तीन की बेस पे हमको क्या करना है, तीन के बेस पे हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे प्लेस कर दे, यानी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो इसका इमेज कैसे बनेगा इसका, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे। और ये लाइट जो होती है इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, बहुत से लाइट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है लाइट। ठीक है, अब वो लाइट कहाँ से पास करेंगे, किसी एक ही पॉइंट से पास, सारे के सारे क्या होंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ये आपका एक्सेस मॉडल है इसका, और ये हो जाएगा ऐसे पास कर रहा है, ये भी इसको ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। चाहे यदि इसको F1 ये होगा और इधर मान लो 2F1 होगा, तो यहाँ पे होगा F2 होगा, और कहीं इधर क्या होगा, 2F2 होगा। इसी को हम सेंटर मानते हैं, ये C1 होगा और ये क्या होगा, C2 होगा। इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसे डायग्राम देख के क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, जो इमेज कहाँ बन रहा है इनफाइनाइट पे, तो क्या बोलेंगे, फोकस बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, तो क्या लिखेंगे, एट एफ मतलब फोकस, एट फोकस, एफ लिख लो ऐसे। ठीक है, पोजीशन हो गया। नेचर कैसा होगा, तो कॉन्वेक्स, देखो याद करो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों सेम होता है। जो कॉनकेव मिरर में होता है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सब क्या होते हैं, कॉन्वेक्स में भी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेचर क्या होगा, तो नेचर लिखेंगे यहाँ पे इसका कि रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और साइज क्या होगा, साइज तो क्या लिखेंगे, वेरी वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज। ठीक है, ये होगा वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज, तो लिखेंगे। अगला चलिए आगे, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखो, अब हम ऐसे बोल देंगे कि ये लेंस है। ठीक है, लेंस हो गया। अब यहां पर मान लो कि इसे F1 कह दो और इसको कह दो F2, ये 2F1 कह दो, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 2F को ही हम क्या C बोलते हैं, C1 है। अब इसके थोड़ा सा आगे यहाँ रख दो, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट हो गया। पहला यदि फोकस पे बनता है तो दूसरा फोकस और सेंटर के बीच बनता है, इमेज बात कर रहे हैं। तो एक क्या करना, एक लाइट डालेंगे पैरेलल। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, लाइट पैरेलल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो पैरेलल लाइट क्या होगा, सीधे जाएगा, फोकस से होकर जाएगा ऐसे, ऐसे फोकस। ये F2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो लाइट होगा वो सीधे जाना ऑप्टिकल सेंटर से जाना, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास करेगा, तो ये जहाँ कट करेगा इसको ही मिला देंगे इसको हम, और जहाँ कट करता है वो क्या होता है, वो 2F2 के क्या हो रहा है, बीच में होता है। यानी जो ये पॉइंट होगा कट करेगा, थोड़ा सा तिरछा बना हुआ, सीधा बनना चाहिए ऐसे। ठीक ना, ये सीधा नहीं बन पा रहा है, कट थोड़ा मुड़ जा रहा है इसमें ऐसे, स्केल तो है नहीं, तो थोड़ा इसको ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आएगा, ऐसे, ये ऐसे मिला, यानी F और 2F क्या मिल रहा है, बीच में मिल रहा है।
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, तो ऑब्जेक्ट जो होगा तो क्या बोलेंगे, पोजीशन क्या होगा इसका, तो पोजीशन इसका हो जाएगा कहाँ पर है, बिटवीन बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, तो सेम नेचर होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसा होगा, तो साइज वो वेरी स्मॉल था, बस ये स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा सा उससे क्या होगा, बड़ा होगा पहले वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट तीसरा है, ये क्या है, ये तीसरा है, चलिए तीसरा है कि यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, 6 केस में पहला केस क्या था, बोले थे ना कि जो पहला केस जो होता है, देखो ये पहला केस है, पहला केस क्या होगा, इनफाइनाइट पे, दूसरा क्या होगा, ये सी है, ये एफ मान लेंगे, तो सी के बाहर यहाँ होगा, तीसरा तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा यहाँ होगा सी और एफ के बीच में, पांचवा यहाँ होगा कहाँ पे, एफ के ऊपर, और छठवां जो होगा इसके बीच में होगा, छठवां। 6 केस यहाँ पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि यदि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसका इमेज और डायग्राम क्या होगा, साइज क्या होगा इसका, इमेज का, और नेचर कैसा होगा, सब हमको बताना है इसमें। देखो तो ये हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक्सिस है, ये फोकस है, F1, यहाँ 2F1 मान लेंगे इसको, इसी पे C मानेंगे, इसी को हम रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लाइट हम सीधे पैरेलल इंसिडेंट कर दिए, तो वो लाइट कहाँ जाएगा, तो जितना दूर ये उतना दूर ये भी होगा, फोकस यहाँ मान लो ये थोड़ा सा F1। ठीक है, यहाँ पे फोकस बना इसका, तो ये फोकस F2 होगा, और ऐसे जाना लाइट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एकदम जाएगा इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे एकदम ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना, ऐसे जहां मिलेगा उसको ऐसे मिला दो उसको कट के, अब ये हो जाएगा 2F2, इसी को हम C बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन यहाँ लिखेंगे एड C लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा इमेज। साइज क्या होगा, साइज होगा सेम साइज, सेम साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा। तीसरा क्या होगा, अगला क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट, अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। आगे देखो, यदि ऑब्जेक्ट को हम एफ और सी के बीच रखें तो क्या होगा, जैसे ये दिया है इसमें कि लेंस हो गया, लेंस बनना भी बहुत बड़ी बात है। देखो ये लेंस हो गया, ठीक है, अब इसमें बोला है कि एफ एंड सी, सी तो ये हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा F1 हो जाएगा, इसके बीच में रख दो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर रख दिया। लाइट एक हमने इंसिडेंट किया पैरेलल, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा F2 से, और दूसरा जो लाइट होगा वो जाएगा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। और मान लो कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2F2, इसको C बोलेंगे हम लोग, और ये लाइट जो होगा सीधे ऐसे, ये लाइट ऐसे पार करेगा आगे जाएगा, और ये भी लाइट क्या होगा, सीधे इसको पार करते हुए आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा ऐसे इमेज। ठीक है, यहाँ इमेज क्या बनेगा, बाहर बनेगा इसका इमेज ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे, देखो अच्छा पोजीशन क्या बना है, कहाँ बना इमेज, तो इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द, क्या होगा,
बियॉन्ड द सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेचर कैसा होगा, तो नेचर से साफ साफ झलक रहा है क्या होगा, रियल होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज तो दिख रहा है इसको, जितना आगे बढ़ना साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा इमेजेस का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे अगला है 5वां नंबर है कि यदि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखें तो क्या होगा। यदि ऑब्जेक्ट को हम यदि फोकस पे रखें तो क्या समस्या होगा। देखो ये है F1, ये है 2F1 जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट को रखो F1 पे। ठीक है, यहाँ रख दिया हम इसको। एक लाइट हम रखेंगे पैरेलल पर, इंसिडेंट करेंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। चलो ये हो गया F2 हो गया इसका फोकस। फोकस नजदीक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग होगा फोकस, यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों कि यहाँ डिस्टेंस दोनों को लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा F2 होगा। ठीक है, और एक लाइट डालेंगे हम किस पे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखा जाए तो ये लाइट क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइट क्या होता है, एकदम जैसे सरकारी योजना होता है वैसा होता है। क्या होगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट पे मिलता है। वो कहने की बात इनफाइनाइट पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइट कहीं मिलती नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, तो यहाँ लिखेंगे इसको, ये 2F2 कर देना इसको। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तो पोजीशन कहाँ बनेगा इसका, पोजीशन होगा एट एन इंफिनिटी। ठीक है, एट एन इंफिनिटी। दूसरा नेचर, नेचर तो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तीसरा होगा साइज, तो क्या होगा, वेरी बिग या ये मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक ना, मैग्नीफाइड। आगे देखो छठवां केस, ये जो छठवां केस आपका है, 6 केस है, ये सबसे स्पेशल केस माना जाता है। थोड़ा सा ये सबसे अलग हटके होता है, क्योंकि यहाँ यही एक ऐसा केस है जहां पे इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। बाकी सब में क्या बनता है, रियल बनता है। देखो तो कैसे वर्चुअल बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लेंस के सामने ये फोकस, ठीक है F1, ये 2F1 मान लो इसको। मानना क्या है, यदि हम फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा। तो इसको यदि हम लाइट, देखो यहाँ रूल ही है कि पहला लाइट क्या होगा, पैरेलल, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। फोकस थोड़ा और बढ़ाते हैं, फोकस यहाँ कर लो। ठीक है ना, ऐसे फोकस से पास करेगा पहला। दूसरा क्या पास करेगा, इसकी थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं, और हाँ ऐसे करते हैं, सही रहेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, दूसरा जाएगा सीधे सेंटर से पास करेगा, इसके नहीं यानी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये पास करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे एक पास करेगा, सीधे ऐसे पास करेगा, थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा हमसे, बिना स्टील का बना रहे हैं, दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, ऐसे लाइट। अब ये क्या है कि थोड़ा सा लाइट ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक ना, तो ये जो लाइट होगा वो पीछे की तरफ क्या होगा, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लाइट को मिल जाएगा, यहाँ पे जहाँ मिलेगा वो इमेज बन जाएगा हमारा। अब बड़ा इमेज बनता है, लेकिन क्या वर्चुअल इमेज बनता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, दूसरा
एक मिनट थोड़ा सा देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिख सकते हैं या फिर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां आप जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन जाएगा। नेचर कैसा होगा इसका, तो नेचर लिखेंगे इसका, इसमें क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उल्टा होगा, और ये वर्चुअल आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, साइज क्या होगा, तो साइज भी तो बड़ा ही है, तो क्या लिखेंगे, ये मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, मैग्नीफाइड साइज होगा इसमें। ठीक है, बस 6 केस था, 6 केस समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में 2 ही केस बनता है, और 2 केस हम अभी पढ़ लेते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे। दूसरा केस क्या बनेगा, इन्फिनाइट और पोल के बीच कहीं रख दो, जहां इच्छा वहां रख दो। ठीक है, 2 ही केस बनता है, दोनों केस में क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कनकेव, कनकेव है, प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट आ रही है एकदम इन्फिनाइट से, लाइट आ रही है, ऐसे लाइट इन्फिनाइट से आएगी। ठीक है, लाइट जो है यहाँ से, ये मानो एक्सिस से लाइट आके ऐसे मुड़ जाएगी, लाइट ये भी आके ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब जब लाइट यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से, तो कहाँ मिलेगी, तो एक ही पॉइंट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलती है ऐसे, ये होगा एफ होगा। ठीक है, लाइट क्या होगी, ऐसे मुड़ेगी तो वर्चुअली कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलती है यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, तो इमेज फॉर यहाँ लिखेंगे। अब देखो पोजीशन क्या बन रहा है इसका, तो पोजीशन होगा इसका एट एफ फोकस बनेगा। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर, तो नेचर लिख लेंगे इसमें कि वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे। तीसरा साइज क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसको लिख सकते हैं हम वेरी स्मॉल साइज, या डिविनाइज्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें, देखो। और दूसरा केस में बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं रख दो लाकर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इसको रख दो आप। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये फोकस होगा, ये यहाँ पे 2AF1 होगा, यहाँ F2 मान लो इसको। ठीक है, और आप कहीं भी इसको लाके रख दो, यहाँ पे कहीं भी रख दो। यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, सीधे लाइट ऐसे आएगा, ऐसे लाइट क्या होगा, मुड़ जाएगा, कहाँ मिलेगा, ये फोकस मिलेगा इसको। ठीक है, और एक लाइट जो है हम डालेंगे इसके सेंटर पे, ऐसे ऐसे सेंटर सेंटर मिल जाएगा इसको। अब ये जहां कट करेगा वही क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। इमेज क्या बन रहा है, पोल और फोकस के बीच बन रहा है, यानी ये ए बी ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश इमेज होगा, इससे छोटा ही बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगा इसका। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, साइज कैसा होगा इसका, तो साइज होगा इसका स्मॉल, स्मॉल साइज ना, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, या लिख दो स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो केसेस है ये समाप्त हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसके बाद है जैसे मिरर फार्मूला होता है वैसे लेंस का फार्मूला भी होता है। तो इस लेंस के फार्मूला और मिरर के फार्मूला में क्या अंतर है, तो बस प्लस और माइनस का अंतर है। मिरर के फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, लेंस में माइनस, बाकी जो साइन होता है वो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब एफ क्या है, फोकल लेंथ है, भी क्या है,
डिस्टेंस ऑफ द इमेज है और यू क्या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन होता है या मैग्निफिकेशन। हाँ, तो यहाँ आप लिखेंगे, जहाँ लिखा भी है कि m पॉजिटिव कब होगा, m नेगेटिव कब होगा। m यदि नेगेटिव आ रहा है तो इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड होगा, और यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होता है, वो कनकेव लेंस नहीं होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है वो चीज, ठीक है ना। अगला है पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ कन्वर्ज या डाइवर्ज लाइट, जो जितना अधिक से अधिक लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज फैलाता है उसे क्या बोलते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। इसकी फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, और इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, किसमें, मीटर में। इसलिए सबसे आसान फार्मूला ये होता है कि यदि हमको P को यदि हम 100/f कर देंगे तो चेंज ही नहीं करना पड़ेगा हमको, ये सब क्या आएगा, मीटर में आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फोकल लेंथ को भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, पावर का जो यूनिट होता है, सारा यूनिट वो डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है। फोकल लेंथ को मीटर में मापते हैं तो मीटर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये मान लो कि चलो कि दो या दो से ज्यादा लेंस हो, या दो से ज्यादा लेंस हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होता है, तो इसका पावर कॉम्बिनेशन P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। और यदि फोकल लेंथ की बात करेगा, पूरी का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये कॉम्बिनेशन का क्या बनता है, फोकल लेंथ बनता है, ठीक है। चलिए बाकी अब न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।